प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। सामने बोर्ड पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, यह कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की है जो आज के समय में बहुत परेशान है, कर्जों से दबे हैं। और इस कुंडली का विश्लेषण किया है हमारे ही यूट्यूब के एक महान पंडित ने। उनके बताए अनुसार भी, और मैं भी देख पा रहा हूँ कि इस कुंडली में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कामधेनु योग, महाधनी योग बना हुआ है। इस योग के रहने के बाद आदमी को धन संपदा के मामले में सोचना ही नहीं चाहिए, परंतु यह व्यक्ति अत्यंत कर्जे में डूबे हुए हैं। कोई व्यवसाय इनका चल नहीं रहा है। पिछले कई सालों से यह संघर्ष कर रहे हैं। इस कुंडली के बारे में यूट्यूब के महान ज्योतिषी ने क्या कहा है, पहले आप उसे सुन लें। समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 19 जून 1983 1983 और जन्म का समय है दिन में 10:38। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। जातक ने रविवार के दिन जन्म लिया, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। वैश्य वर्ण, देवगण, कन्या राशि, ये भूमि तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की तरफ आइए। सिंह लग्न की जन्म कुंडली आप देख रहे हैं। लग्नपति बनते हैं सूर्य, जाकर के कुंडली के लाभ भाव में लाभपति बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के दसम में, और दसमपति बनते हैं शुक्र, जाकर के कुंडली के 12वें में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो लाभेश और धनेश का जाकर के कुंडली के दसम भाव में बैठना, रोहिणी नक्षत्र में 13 अंश 16 कला के साथ, ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। ये कामधेनु योग है। और वैसे भी द्वितीय पति जाकर के कुंडली के दसम में बैठे हो तो ये भी महाधनी योग बनता है। अब देखा जाए तो लग्न पर जरा नजर डालिएगा। लग्न इनकी जन्म कुंडली में आप शुभ कर्तरी योग में देख रहे हैं। एक तरफ शुक्र और एक तरफ चंद्रमा। क्योंकि जन्म इनका शुक्ल पक्ष की 9वीं का है तो चंद्रमा शुभ ग्रह बने हुए हैं, तो चंद्रमा और शुक्र ने लग्न को शुभ कर्तरी योग में डाल दिया। लग्न का अगर अंश देखें तो आप 9 अंश है, लेकिन शुभ कर्तरी योग के चलते लग्न अत्यंत बली। लग्नेश पर दृष्टि डालिए। लग्नेश जो कि 3 अंश 45 कला के साथ मृगशिरा, सूर्य के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, और बुध का जाकर के कुंडली के दसम में बैठ जाना सूर्य को अत्यंत बली बना देता है। और जाहिर सी बात है, सूर्य इनका जो जन्म हुआ है 10:38 पर हुआ है। आप देख रहे हैं सूर्य लाभ भाव में राहु के साथ अत्यंत श्रेष्ठ बन जाते हैं, जातक को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देते हैं। यहाँ एक और चीज आप देख रहे हैं कि सूर्य से शुक्र आगे हैं, और सीधी सी बात है, यहाँ सूर्य को भी बल मिल रहा है, लग्न को भी बल मिल रहा है। फलतः षडबल में सबसे बलवान इनकी कुंडली में आपको सूर्य ही दिखाई। तो जैसा आपने सुना कि इस कुंडली में कितने बड़े बड़े योग लगे हैं, अब हम भी आपको दिखाते हैं। यह है लग्न, सिंह लग्न, और चंद्रमा है द्वितीय भाव कन्या राशि में, तो कन्या राशि। लग्न शुभ कर्तरी योग में है, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया। क्योंकि लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह, लग्न के 12वें शुक्र और लग्न से द्वितीय चंद्रमा शुभ ग्रह बैठे हैं। दसम भाव में मंगल जो भाग्यपति हैं बैठे हैं, और बुध भी बैठे हैं। बुध इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के, यानी धन भाव के स्वामी और इनकम भाव के स्वामी भी कर्म भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। तो यह हो गया कामधेनु योग। क्या हो गया? यह कामधेनु योग, यानी इनका काम तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए। एकादश भाव में आप देख रहे हैं सूर्य और राहु की युति है। सूर्य एकादश भाव में कारक हो जाते हैं, और राहु एकादश भाव में बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। एकादश भाव के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई भी ग्रह हो, वह इनकम ही देते हैं, इनकम देते ही देते हैं। सूर्य राहु वहाँ है। शुक्र अपने कारक भाव द्वादश भाव में बैठे हैं। सोचिए कितना अच्छा योग है इस कुंडली में। भाग्य के स्वामी कर्म भाव में, धन और इनकम के भाव स्वामी कर्म भाव में, एकादश भाव यानी इच्छा पूर्ति और इनकम का जो भाव है उसमें स्वयं सूर्य और राहु बैठे हैं।
शनि भी उच्च राशि में, तुला राशि में, तृतीय भाव में आप देख रहे हैं, अपने कारक भाव में बैठे हैं, लेकिन वक्री हैं। अब इस जातक की स्थिति यह है कि ये कर्जे में डूबे हुए हैं, इनके व्यवसाय कोई चल नहीं रहे हैं, यह व्यवसाय भी परिवर्तन करना चाहते हैं। कौन सा व्यवसाय करे कहा नहीं जा सकता। वर्तमान में इस जातक पर बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा शुभ महादशा होती है। बृहस्पति स्वयं चतुर्थ भाव में, यानी अपने उच्च भाव में, बृहस्पति चतुर्थ भाव में कारक हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ चंद्रमा की राशि आती है। यानी सारे ग्रह इतने अच्छे, कुंडली इतनी अच्छी, फिर भी व्यक्ति परेशान क्यों? आप सोच सकते हैं क्यों परेशान है, तो पहले यह बता दें, और इसका उपाय क्या है यह भी बता दें। और अगर ऐसा योग आप लोगों की भी कुंडली में हो, फिर भी आप परेशान हो, तो आप भी अपनी कुंडली पर विचार करें। यह कन्या राशि की कुंडली है। इस कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, सिवाय शनि को छोड़ करके। शनि देव प्रतीत तो उच्च के हो रहे हैं, लेकिन वक्री हैं तो नीच का फल दे रहे हैं। वक्री हैं तो नीच का फल दे रहे हैं। प्लस इनके वक्री होने से कहा जाता है कि वक्री ग्रह पीछे के घर का भी प्रभाव देता है। तो जब शनि वक्री हो गए तो द्वितीय भाव का प्रभाव देने लगे। द्वितीय भाव में बैठे हैं चंद्रमा, अर्थात शनि का वक्रत्व चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, यानी मन को पीड़ित कर रहा है। अब मन इनका पीड़ित हो रहा है और लग्न इनका अत्यंत बली है, चूँकि सूर्य अत्यंत बली हैं और लग्न शुभ कर्तरी योग में है, लग्न भी 9 डिग्री का है, तो लग्न भी बली और शुभ कर्तरी योग में, और सूर्य लग्न के स्वामी भी बली। इसका प्रभाव यह कि इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, या ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। यह ओवर कॉन्फिडेंस और शनि द्वारा चंद्रमा का पीड़ित होना, चूँकि शनि वक्री है, और शनि का नीच प्रभाव देना, यह ही इनके लिए घातक हो रहा है। यह ही इनके लिए घातक हो रहा है। तो होता यही है। और यह शनि शत्रु मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, चित्रा नक्षत्र में। तो एक तो पीड़ित बकरी चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, शत्रु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो होता यही है कि कुंडलियों में देखने पर तो एक से एक योग नजर आते हैं, लेकिन वह परिणाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि कुंडली ही सर्वत्र नहीं है। कुंडली के पीछे कितने रहस्य छुपे हैं, उन रहस्यों को आम ज्योतिषी न समझता है न समझाता है। कहीं न कहीं ग्रहों का डिसबैलेंस, ग्रह अगर अत्यंत मजबूत हो गए तो भी दिक्कत है। इस कुंडली में यही हो रहा है कि लग्न एकदम मजबूत है, लग्नेश मजबूत हैं, शुक्र अच्छे, मंगल बुध अच्छे, इनकम भाव में मजबूत ग्रह, लेकिन फिर भी परेशान, क्योंकि यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस मार रहा है और चंद्रमा पीड़ित है। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए और मन उसका पीड़ित हो, तो करेगा क्या? वह उल्टे सीधे फैसले करेगा। एकादश भाव में सूर्य और राहु है, हर हालत में यह एक बड़ी इनकम, बड़ी आय के बारे में सोचता रहेगा, और मन पीड़ित है तो उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाएगा। यह तो इनकी कुंडली के खराब होने का कारण है, यानी एक अच्छी कुंडली भी खराब हो रही है, इसका कारण है। इन्होंने पूछा है कि हम कौन सा बिजनेस करें। अभी यह कपड़े का बिजनेस करते हैं। कपड़े का बिजनेस शुक्र से संबंधित है, जो कि द्वादश भाव में है। शुक्र वहाँ कारक तो होते हैं, लेकिन बात समझिए कि व्यय भाव में है बिजनेस का कारक, और यह कर्म भाव के स्वामी भी हैं, तो व्यय भाव में है, तो कर्मों का व्यय तो हो जाएगा, होगा ही। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है और मन पीड़ित है, तो इनके कर्म जो भी प्रारंभ होंगे वो कहीं न कहीं नष्ट हो जाएंगे, स्थिर नहीं रह पाएंगे। अब इन्होंने पूछा है कि इनको कौन सा व्यापार करना चाहिए। व्यापार ये शुक्र का भी कर सकते हैं, कपड़े का व्यवसाय कोई बुरा नहीं है इनके लिए, लेकिन उपायों के साथ, चंद्रमा को बल देने के साथ, चंद्रमा की सुरक्षा करने के साथ, यह सूर्य का भी व्यवसाय कर सकते हैं, जो सूर्य यहाँ बैठे हैं एकादश भाव में। क्यों? क्योंकि सूर्य लग्न का स्वामी है। सूर्य के व्यापार जैसे लकड़ी वगैरह के व्यापार, फर्नीचर के व्यापार,
ज्वेलरी के व्यापार, इस तरह के व्यापार भी यह कर सकते हैं। लेकिन तभी इनका कोई कार्य सफल होगा जब तक यह चंद्रमा को सुरक्षा नहीं देंगे, क्योंकि चंद्रमा वक्री शनि के घेरे में आ रहा है। आप देख रहे हैं शनि यहाँ वक्री है, और एकमात्र यही शनि का वक्रत्व इस पूरे कुंडली के सारे अच्छे प्रभावों को नष्ट कर दे रहा है। समझ लीजिए, कहा जाता है कि पाप ग्रह वक्री हो तो बड़ा अच्छा परिणाम आता है। परिणाम जब आएगा तब आएगा, पहले यह नष्ट करेगा और नष्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके घेरे में चंद्रमा आ जा रहे हैं। अगर चंद्रमा नहीं रहते इसके वक्रत्व के घेरे में तब ऐसा नहीं होता। तो यही है कि आप कुंडलियों को सरसरी नज़र से न देखें, गंभीर नज़र से देखें। आप सिर्फ यह न देखें कि मेरी कौन सी राशि है तो इस राशि की क्या स्थिति है। राशि के अंतर्गत ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, उनके घेरे में कौन से ग्रह आ रहे हैं। जब तक इन चीज़ों का विचार नहीं होगा, समस्याएं आपकी बनी रहेंगी। कन्या राशि के बहुत से जातक वर्तमान में पीड़ित हैं और पिछले 14 सालों से पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं वह भी एक रहस्य है। उस रहस्य को लोग समझना नहीं चाहते, और समझ भी जाए तो उपाय नहीं करना चाहते। तो ज्योतिष क्या कर लेगा, ज्योतिषी क्या कर लेगा? बता ही तो सकता है कि आप इस वजह से पीड़ित हैं, तो आप इसका उपाय करें। उपाय भी बताया जा सकता है। अब इस स्थिति में उपाय क्या है? उपाय मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि कार्य कौन सा करें और उपाय। इनके एक बात और करें, क्या इनके परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा? जी हाँ, परिवर्तन आएगा। कब? अब इनकी बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। राहु के अंतर यानी बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर बहुत बुरा होता है, और लगभग अभी 2 साल यह अंतर रहेगा। तो 2 साल तो इन्हें बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि अभी 30 अक्टूबर तक तो राहु और बृहस्पति का योग भी बना है, ये भी परेशान कर रहा है। हाँ, 30 अक्टूबर के बाद अगर ये कुछ विशेष उपाय करें तो इनको अगले 1 साल में लाभ मिल सकता है। और अगर अभी उपाय नहीं करेंगे उस विशेष उपाय को, तो जब बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर समाप्त होगा, उसके बाद बृहस्पति की दशा समाप्त हो जाएगी, शनि की दशा आएगी, शनि की दशा में शनि का अंतर समाप्त होगा उसके बाद, यानी लगभग 5 साल। तो बताइए कि अगर केवल टाइम टेबल के हिसाब से चले, ग्रह दशाओं के अनुसार चले, तो 5 साल यह व्यक्ति अभी क्या करे? बर्बाद होता रहे। और यह भी है कि बिना उपाय किए अगर इन्होंने कुछ नया काम किया तो और बर्बाद होंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। और 5 साल बैठे रहे तो भी बर्बाद होंगे। तो दुविधा की यह स्थिति कितनी घातक है उसको समझें। और उपाय, अब उपाय यही है कि इनकी कुंडली में जो ग्रह खासकर शनि से पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा, और दूसरी चीज़ है कि गुरु अकेले हैं अष्टम भाव में, अष्टम नहीं सॉरी चतुर्थ भाव में, अष्टम राशि यानी वृश्चिक राशि में। अकेला गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव को नष्ट कर देता है। तो अकेला गुरु इस चतुर्थ भाव यानी भूमि भवन वाहन के सुखों के भाव को यानी सुख को ही नष्ट कर रहा है। तो चंद्रमा का उपाय, गुरु का उपाय, शनि जो बकरी होकर नीच हो रहा है उसका उपाय, इन उपायों के परिणाम के बाद ही इनका सफल हो सकता है कोई कार्य, क्योंकि गुरु नष्ट करेगा सुख भाव को, कार्य पर दृष्टि है कार्य भाव पर, वहाँ भी नष्ट करेगा। शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। तो उपाय यही है कि इन चंद्रमा को एक कवच दिया जाए जो शनि के प्रभाव से बचे, और गुरु को एक सहयोगी दिया जाए रत्न और यंत्रों के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से। इस कुंडली में रत्न कोई बनेगा? जी, रत्न बनने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी रत्न योग्य ग्रह हैं सभी पावर में हैं, और अगर और पावर बढ़ेगा तो और कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और नुकसान कराएंगे। यहाँ रत्न की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है केवल गुरु को एक सहयोगी देने की, गुरु अकेले न रहें। इसके लिए एक यंत्र जो कि चंद्रमा के कवच से युक्त होगा, बस इनकी सुरक्षा हो गई, इनके कार्य दौड़ने लगेंगे।
तो मित्रों, इसी तरह से आप अपनी कुंडलियों को देखें, अगर परेशान हैं तो देखें कि योग क्या बन रहा है और उस अनुसार उपाय करके जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।